सो बोरुटो का टाइम स्किप अब आने ही वाला है और उस टाइम स्किप के वजह से बोरुटो और नारुतो फैन की हाइप बढ़ गई है। सो आज की वीडियो में हम बोरुटो के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे बोरुटो रोग निंजा बन जाता है और विलेज से निकाला जाता है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, क्योंकि मैं बोरुटो और नारुतो कंटेंट को अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो किशिमोटो की यही खासियत है कि वो हर एक मस्त निंजा को रोग निंजा बना देता है और जितने भी कैरेक्टर हमें पसंद है वो सारे विलन है। अगर तुम एक बार को पीछे जाकर नारुतो सीरीज को देखो तो किशिमोटो का कैरेक्टर लाइनअप बिल्कुल अजीब है। जब कोई कैरेक्टर विलेज छोड़ के जाता है और रोग बन जाता है उसका बस एक या दो ही कारण होता है। पहला रीजन तो बहुत सिंपल है कि वो लोगों को नॉर्मल शिनोबी कोड से रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उनके इंटेंट्स बहुत इविल होती है, दैट्स व्हाई उनके अपने विलेज से ही दुश्मनी हो जाती है। और ओरोचिमारू को ही देख लो, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। दूसरा रीजन ये है कि प्लॉट ही कुछ ऐसा होता है कि उनको चेंज होना पड़ता है और एक बुरा शिनोबी बनना पड़ता है, मींस ब्रोकन हीरोज। सो अगर हम ध्यान से देखें और सोचे तो बोरुटो का फ्यूचर वैसे होने वाला है जैसा कि टीम सास्के का हुआ था। और मैं फाइका के समिट वाले सास्के के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक अलग केस थी। मैं बात कर रहा हूँ सास्के की जिसने नारुतो को वैली की फाइट में हराया था, और वो सास्के जो ओरोचिमारू के पीछे था। सो गाइस, बोरुटो को ऐसा रोग निंजा नहीं होने वाला जो कि बस लोगों को मारता ही फिर रहा है या मर्डर कर रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सास्के जब ओरोचिमारू के हाइड आउट में था तब वो रोग निंजा तो था, बट वो इतना रूथलेस नहीं था जितना रूथलेस वो सीरीज में आगे जाकर बना। अगर हम शिपुडेन मतलब स्टार्टिंग के सास्के को अगर देखें तो वो बोरुटो के साथ बिल्कुल मैच हो सकता है, बिकॉज वो ऐसा एक निंजा है जो कि मजबूरी के कारण रोग बन चुका है और इनोसेंट पीपल को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सीन बहुत बढ़िया है जिसमें सास्के ने ओरोचिमारू के सेट किए हुए 1000 शिनोबीज को मारा था, और फिर जब ओरोचिमारू ने उससे कहा था कि तुम अगर इन सबको नहीं मारोगे तो तुम्हें इताची को मारने में बहुत मुश्किल होगी, तो सास्के कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कैसा हूँ, मैं अकेला उसे मार सकता हूँ, मैं हमेशा हर्टलेस रहा हूँ और इताची को मारते टाइम मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, पता है ना तुम्हें। वेल, इन दोनों भी रोग शिनोबीज का अपना अपना एक एम है। सास्के का एम था कि उसे इताची को मारना था चाहे कुछ भी हो जाए, और इस चीज के लिए वो रोग जाने के लिए तैयार था। और बोरुटो का यही एम है कि उसे आइडा के प्रेडिक्शंस को झुठलाना है, और ये वो खुद अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी का साथ चाहिए, बट उसके पास किसी का ही साथ नहीं है और वो कुछ समय के लिए अकेला रहेगा। बट एक बात सोचो, जब कोई शिनोबी अकेला हो जाता है, रोग हो जाता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और जैसे कि अकात्सुकी की तरह ही बोरुटो शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ये आपको कुछ ज्यादा लगेगा बट ऐसा भी हो सकता है, एक बार सोच कर देखो। इताची उचिहा ने भी अकात्सुकी को ज्वाइन किया था। वेल, उसके सबसे प्योरेस्ट इंटेंशन थे बाकी सारे लोगों से, फिर भी वो अकात्सुकी में जा सका ना। वेल, यही शायद अकात्सुकी की पहचान है, कोई भी पागल अकात्सुकी में एंटर कर सकता है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो अकात्सुकी में वही लोग थे जो मेंटली इल थे। वेल, एज ए कैरेक्टर मुझे इताची उचिहा पसंद है, बट मुझे नहीं पता था कि वो एज ए कैरेक्टर मेंटली इतना इंसेन है। ऐसा कौन करता है भाई? मुझे पता है कि उसके ऊपर स्ट्रेस था और बहुत सारा प्रेशर था बाय द एल्डर्स ऑफ द लीव, बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अकात्सुकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना एज ए स्पाई इज नॉट ए स्मॉल थिंग। इस बात को अगर साइड में रखे तो नेक्स्ट पॉइंट, बोरुटो अपनी खुद की टीम बना सकता है वो लोगों से जो लोग उसे जानते हैं, जैसे सास्के की तरह। सास्के ने टाका नाम से ग्रुप बनाया था जिसमें उसने हर एक विलेज में जाकर एक एक पर्सन को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया था, और अगर हम उस ग्रुप को देखें तो वो ग्रुप बहुत ही ब्रूटल था। वेल, उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी थी और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप था। वेल, हम देखिए तो टाका एक ऐसा ग्रुप था जिसमें उनका मेन मोटिव ओरोचिमारू को ढूंढकर मारना था, बस तब तक जब तक सास्के को इताची उचिहा के बारे में पता न चला। तब उसके बाद जो सास्के की टीम है द टाका, वो और भी ब्रूटल होती गई, सारे मेंबर्स और खतरनाक होते गए। बट फिर भी हम देखें तो उसमें से सबसे सॉफ्टेस्ट कैरेक्टर थी वो कारिन थी, वो हर बार सास्के को मदद करती थी एज ए फर्स्ट एड। वेल, सास्के का ग्रुप टाका और बाकी ग्रुप्स की तरह खतरनाक तो नहीं था, बट वो थोड़ा सा तो ब्रूटल था। वेल, हम अगर रिसेंबल करके देखे तो सास्के और बोरुटो की स्टोरी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि नारुतो सीरीज में हम जो भी टीम देखते हैं उसमें एक फीमेल कैरेक्टर तो होता है जो कि टीम को लीड करता है और पोजीशनिंग बताता है। एंड वेल, उसी तरह बोरुटो की टीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम लीड कैरेक्टर होगी, एक फीमेल जो कि नन अदर देन सारादा उचिहा होगी, जो कि एज अ पार्टनर एंड लीडर बोरुटो को गाइड करेगी। बोरुटो को एक मेंटर भी चाहिए होगा जो कि उसको ठीक से गाइड करे, और वो मोस्ट प्रोबेबली सास्के हो सकता है, क्योंकि सास्के जब बोरुटो के हाथ में अपना हेडबैंड देखता है तो शायद उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ होगा बोरुटो के बारे में, दैट्स व्हाई वो बोरुटो के साथ जुड़ जाए। आई मीन जुड़ गया, अगर आपने चैप्टर 80 पढ़ा हो तो। और सास्के ऐसा बंदा होगा
होगा जो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी jutsu सिखाएगा और अपने कारमा पर, अपनी पावर पर कंट्रोल करना सिखाएगा। और शायद से वो काशिनकोजी भी हो सकता है जब बोरुटो विलेज छोड़कर जाए। वेल हम आगे जाकर देखें तो शिबाई ओत्सुकी भी बोरुटो के रिलेट में दिखाया गया था। वेल अगर बोरुटो और उसके कनेक्शन ठीक रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर बोरुटो को शिबाई ओत्सुकी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो भाई बोरुटो टाटा बाय बाय, क्योंकि बोरुटो का फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही डार्क हो जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहता है। भाई मुझसे पूछो तो मुझे बोरुटो बैडएस पसंद है और मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट मादारा बनेगा, एज उसकी फोरशैडोइंग उसकी ओपनिंग में ही की गई है। वेल मुझे लगता है कि बोरुटो खतरनाक होना चाहिए, उसके पीछे एक क्लोक और एक खतरनाक सी वाइब होनी चाहिए। वेल किसी को नहीं पसंद भाई ऐसा बोरुटो, टाइम स्किप में हमें ऐसा बोरुटो देखने को मिलेगा, ये मैं चाहता हूँ। बट अगर फॉर दिस थिंग अगर सासुके मर गया तो फिर बोरुटो टाटा बाय बाय, सासुके बिल्कुल मरना नहीं चाहिए। वेल गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आगे भी बोरुटो एंड नारुतो मांगा एंड एनीमे कवर करूंगा, इसीलिए जुड़े रहना। वेल टेक केयर एंड गुड बाय।